हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विनोद मीना और आप देख रहे हैं टारगेट विद विनोद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, रूस और यूक्रेन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है और आखिर इस लड़ाई का मुख्य कारण क्या है। तो भाई इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा इसके इतिहास में। तो रूस और यूक्रेन दोनों जो थे वो सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में 2 गणराज्य थे। इनमें से 11 नंबर पे जो आप देख रहे हैं वो है रूस। और इसी तरीके से आप अगर ध्यान से देखें इस पिक्चर में, तो रसिया और यूक्रेन दोनों के दोनों सोवियत संघ के पुराने गणराज्य रह चुके हैं। तो यहाँ से हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि दोनों के दोनों आज से कई साल पहले एक ही देश का हिस्सा थे, जैसे कि भारत और पाकिस्तान। तो जानने की कोशिश करते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में आखिर मुद्दा क्या है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1991। 1991 से पहले ये 15 गणराज्य थे जो सोवियत संघ के हिस्सा थे, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है, यानी कि उसका विभाजन होता है, उसी तरह कई सारे गणराज्य जो थे वो नए देश के तौर पे उभर के आते हैं। उनमें एक यूक्रेन और रूस भी था। तो सभी गणराज्यों का सोवियत संघ से अलग होने के बाद कई गणराज्यों ने नेटो को ज्वाइन किया, जो कि एक अमेरिका का संगठन है। और उसी तरीके से यूक्रेन ने अभी तक नेटो संगठन को ज्वाइन नहीं किया था, और यहीं से सारी की सारी समस्या शुरू होती है। अगर आप ये ध्यान से देखें कि जो रूस है वो यूक्रेन से अपनी बॉर्डर सीमा जो है वो टच करता है, तो यहाँ पर आप काफ़ी हद तक चीज़ें समझ जाएंगे। यानी कि ये सारा का सारा जो मुद्दा है वो है इनके बॉर्डर का एक साथ होना। अगर आप इसी मैप में देखें तो एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये 3 ऐसे देश थे जिन्होंने नेटो को ज्वाइन किया। और इनके ज्वाइन करते ही अगर नेटो की सेना अगर आप देखो तो वो डायरेक्टली रसिया के बॉर्डर पे आ सकती है। यानी कि एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया ने जैसे ही नेटो को ज्वाइन किया तो रसिया की जो सुरक्षा थी वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ी। और अब टारगेट था यूक्रेन, और नेटो जो था वो यूक्रेन को भी अपने अंदर शामिल करना चाहता था, अपने संगठन में शामिल करना चाहता था। और यूक्रेन भी इसके लिए पूरे तरीके से तैयार था। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। भाई देखो, पाकिस्तान की ज़मीन पर अगर आतंकवाद का पालन पोषण होगा तो उससे सबसे बड़ा खतरा है भारत को। तो भारत कभी भी नहीं ये चाहेगा कि भाई पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जाए। तो उसी तरीके से रसिया कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन जो है वो नेटो संगठन में शामिल हो और यूक्रेन तक नेटो संगठन की पहुंच हो। अगर ऐसा होता है तो रसिया की राजधानी की जो पहुंच है वो नेटो तक और ज़्यादा आसान हो जाएगी, और इससे सीधा सीधा रसिया के संप्रभुता पर खतरा पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि रसिया ने ये अचानक से इसके ऊपर हमला कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूक्रेन पर हमला करने से पहले ये बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल प्री प्लानिंग से चीज़ें चल रही थी, और इसकी शुरुआत 2014 से ही हो गई थी, जहां पर रसिया ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया को अपने हिस्से में मिला लिया। और 2014 से लेकर 2022 के बीच कई बार ऐसा मौका आया जब यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की तरफदारी कई सारे देशों ने की, और उन सभी देशों को देखते हुए रसिया ने भी अपने चीज़ों में और ज़्यादा इजाफा किया। तो सबसे पहले यूक्रेन के 2 प्रांतों को रसिया ने आज़ाद देश घोषित किया, और उसके बाद आज़ाद घोषित करने के बाद उन्हीं देशों में अपनी सेना पीस मेकिंग के नाम पर भेजी। और यहाँ से स्टार्ट होता है रसिया का बड़ा प्लान, और वो था सिर्फ यूक्रेन के 2 प्रांतों को आज़ाद करा के वहाँ पे पीस मेकिंग के नाम पर अपनी सेना तो उन्होंने भेजी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बेलारूस, जो कि रसिया के साइड में रहकर पूरे के पूरे गेम में रसिया की तरफ से खेल रहा है, और दूसरी तरफ वही हिस्सा जो 2014 में रसिया ने क्रीमिया को अपने हिस्से में जो मिलाया था उस तरफ से, और एक जो पूर्वी साइड इनका बॉर्डर है वहां से, यानी कि 3 तरफ से इन्होंने अपनी सेना यूक्रेन में दाखिल की। और अब बात करते हैं कि इस सारे मुद्दे में नेटो का क्या स्टैंड है। तो भाई नेटो का सिंपल सा है। नेटो का जो ऑब्जेक्टिव था बनाने का वो यही था कि अगर नेटो के किसी एक देश पे हमला होता है तो बाकी सदस्य देश उसकी मदद करेंगे। लेकिन यूक्रेन अभी तक नेटो के संगठन में शामिल नहीं है, और इस कारण यूक्रेन की मदद नेटो सीधा सीधा नहीं कर रहा। तो यहाँ पर रसिया के अगेंस्ट जो बड़ी महाशक्तियाँ हैं जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये देश अभी इस पर यानी कि रसिया पर प्रतिबंध लगा रहे हैं ताकि रसिया को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया जाए। लेकिन ये भी सोचने वाली चीज़ है कि जब रसिया ने यूक्रेन पे जब हमला किया था
तो उसने ये पूरी गणित पहले ही लगा ली होगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान हो सकता है। और ये पहली बार नहीं है कि रसिया के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे पहले भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध उन पर लगाए थे। और अब ये देखना बाकी है कि क्या यूक्रेन पे हमला करने का कारण उसे नेटो में शामिल होने से रोकना था या फिर यूक्रेन को अपने में शामिल करना। तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि यूक्रेन पर हमला करने का कारण क्या हो सकता है। बाकी मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।